भाई आप सबका स्वागत है। आप सबको फेस्टिविटीज की, आप सबको नवरात्रे की खूब खूब शुभकामनाएं। गावा सर, वाइट शर्ट इसीलिए पहनी थी कि मैम ने निकाली थी नवरात्रे के लिए, या ऐसे ही आदत में इसलिए पहनी? सुबह जब उठता हूँ तो अंधेरा होता है, जो पहले ऊपर ऊपर शर्ट होता है वही निकाल देता हूँ, चाहे कलर कोई भी हो। अच्छा, अंधेरे में सफेद दिखता है क्या? सब दिखता ही नहीं, सिर्फ पिकअप कर देता हूँ। क्या अच्छा, करूँ। लाइट जलाओगे तो मैम डांटती हैं सुबह, ऐसा? हाँ, बहुत। हाँ, ये फिर तो ध्यान रख, फिर तो अंधेरे ऐसा में जो बोलना पूजा चाहिए कर ना। लो। ऐसा बोलना चाहिए ना। ये सच भी है, आप ऐसे बोल लो, लेकिन बात यही है। गावा सर, आज का प्रेफर्ड पिक, हैप्पी नवरात्रे। हैप्पी नवरात्रि सभी पैनलिस्ट को भी हैप्पी नवरात्रि। सबसे पहले कोविड ने दिखा दिया था हमको कि वर्क फ्रॉम होम, अब वर्क फ्रॉम इंडिया, दैट्स ऑल, नथिंग टू वरी, मैटर ऑफ टाइम, विल गेट यूज्ड टू इट। तो ऐसी कोई बात नहीं। थोड़ी जग्स आ सकते हैं, परफेक्टली ऑलराइट। स्टॉक का नाम है गोदरेज प्रॉपर्टीज। हाँ, फिलहाल मैं 85 में एक साल रहकर आया हुआ अमेरिका में। खाना खुद का बनाना पड़ता है, फिर वही प्लेट धोनी पड़ती है, बहुत दुख होता है। वो भी ठीक है, खुद का है। लेकिन वर्स्ट होता है जब जब आपका गार्बेज का बैग होता है ना, तो जब आप ले आते हाँ, हैं कुछ 100 मीटर्स, उधर जाके मुझे लगता है हमको, हम यहाँ पर क्या आए, गार्बेज का बैग जाके रख कर आते हैं, बहुत दुख होता है। बिल्कुल हमारा देश महान। वो सही है, दूर के ढोर सबको सुहाने लगते हैं, यहाँ पे बैठे बिल्कुल। लगता है अमेरिका जाके क्या मजा आएगा। उस समय 85 में खाली मारुति लॉन्च हुई तो कार 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 लगता था। अब वो कुछ नहीं, सब कुछ यहाँ मिलता है, दैट्स ऑल। अपना तो देश महान। डिश वॉशर नहीं होता था 85 में अमेरिका में? नहीं नहीं, डिश वॉशर नहीं था। हो था, लेकिन पैसे होने चाहिए था उस समय। हाँ। पैसे नहीं थे। तो मतलब वो गार्बेज कैन जाकर बहुत दुख होता है, ये अपना काम नहीं है, यहाँ पर वापस आने यार। यानी स्टॉक का नाम है गोदरेज प्रॉपर्टीज। स्ट्रक्चरली पॉजिटिव, बहुत बढ़िया बेस बना है, करीब 2000 के आसपास। 5-6 दिनों से एक अपमूव भी दिख रहे हैं। ट्रेड करा है 2143 के आसपास, स्टॉप लगाना चाहिए 2125 का। अगर फ्लैट मिले तो खुलना है, वरना छोड़ देना है उसको। नियर टर्म टारगेट 2220, 2220, गोदरेज प्रॉपर्टीज। ओके, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये हो गई गाबा सर के पिक। चलिए रचना जी के पास चलते हैं। रचना जी, गुड मॉर्निंग। रचना जी बताइए, आप क्या ट्रेड पिक कर रही हैं? सॉरी, अच्छा, मेरे आई थिंक मेरे स्क्रीन पर जो नाम लिखे थे उसमें मैंने गलत रीड किया। कोई नहीं, मानस के पास चलते हैं। मानस जी, गुड मॉर्निंग, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा आज का? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आप सभी लोग को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो देखिए, फार्मा ने बहुत ही बढ़िया किया। फ्राइडे के सेशन में बहुत सारे स्टॉक्स ने फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पे दिए, और उन्हीं में से एक पीपीएल फार्मा था, पिरामिल फार्मा की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं। स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। काफी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो पिरामिल फार्मा में खरीदारी करेंगे 205 रुपए के स्टॉप लॉस से 214 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं पिरामिल फार्मा में। अगर चाहे तो यहाँ 210 का कॉल ऑप्शन भी पिरामिड फार्मा के लिए लिया जा सकता है। करीब करीब 4 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा था। 1 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करेंगे और 8 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। ओके। ऐसा वैसे मानस ने भी जब आज सुबह मॉर्निंग कॉल में जुड़े थे तो गोदरेज प्रॉपर्टीज प्रेफर्ड पिक के तौर पे मेंशन करा था, जो गाबा सर ने अभी ले रखा है। पिरामल फार्मा मानस का पिक है आज के लिए टॉप कॉल्स के तौर पे। सतपुत्र साहब, गुड मॉर्निंग, आज का प्रेफर्ड पिक सर। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, और सभी को हैप्पी नवरात्रि, शुभ नवरात्रि। आशीष जी देखिए, मेरी नजर भी फार्मा स्टॉक्स पे ही है, और उसमें से जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डॉक्टर रेड्डीज। एक बेहतरीन चार्ट है, और मुझे लगता है कि इसका जो टारगेट हम सेट करेंगे 1360 से 1380 का। फ्राइडे का क्लोज है 1315 का। हम स्टॉप लॉस रखेंगे 1290 का, और सजेस्ट करेंगे डॉक्टर रेड्डीज। डॉक्टर रेड्डीज, ये हो गई राजेश जी की पिक। आशीष भाई जी, गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी पिक क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, एसबीआई लाइफ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे हमने देखा कि लास्ट हफ्ते पूरे अच्छा एक सेशन रहा है, और जिस हिसाब से फ्राइडे के सेशन में उसने ब्रेकआउट दिया, लग रहा है स्टॉक वेल प्लेस्ड है 1880 और 1920 तक का जोन दिखाने के लिए। 1810 का एक स्टॉप लॉस इसमें जरूर मेंटेन करना है। ओके, एसबीआई लाइफ एक प्रेफर्ड बाय आइडिया। सचिन के पास चले। आज पुणे हैवी है मामला। सचिन, हाय, गुड मॉर्निंग भाई साहब, आज का प्रेफर्ड टॉप कॉल।
गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट एंड आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। आई थिंक जो पहला प्रेफरेंस था वो ऑलरेडी अभी कवर हुआ है। एसबीआई लाइफ मुझे भी काफी शानदार लग रहा है। इनफैक्ट एक अच्छे इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट के आसपास ये प्लेस्ड है, जिसके प्रोबेबल टारगेट्स 1890 तक वेल पोजिशन है, तो यहाँ पर भी खरीदारी करने की सलाह होगी। एंड जो सेकंड स्टॉक है जो मेरे रेडार पे आया था वो है जियो फाइनेंस का। जिस तरीके से यहाँ पर पिछले दिनों में एक शॉर्ट कवरिंग मूव अनफोल्ड हुई है, एक अच्छा बेस इसने एस्टेब्लिश किया था 310 के आसपास, एंड प्लस काफी सारे मल्टीपल एवरेजेस का क्रॉसओवर इसने डिस्प्ले किया है 315 के आसपास। तो मुझे लग रहा है एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ थोड़ी सी अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पे बनाई जा सकती है। 315 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस आपको मेंटेन करना है एज अ स्टॉप लॉस, एंड हो सकता है कि एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पर अनफोल्ड हो जाए। 320 के ऊपर मुझे लग रहा है ट्रेजेक्टरी 330 तक अवेलेबल है। सो 330 के टारगेट के लिए यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी जियो फाइनेंशियल्स के फ्यूचर्स में 315 के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ। ओके चलिए, ये समय जियो फाइनेंशियल टेक्निकल कॉल्स पूरी हुई। अब एक काम करते हैं, मयूरेश जी के पास चलते हैं फंडामेंटल आइडिया के लिए। मयूरेश जी गुड मॉर्निंग, हैप्पी नवरात्रि। बताइए आपकी इन्वेस्टमेंट पिक। शुभ नवरात्रि अनुज जी, शुभ नवरात्रि आशीष जी एंड एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है आई थिंक अपोलो हॉस्पिटल्स निफ्टी इंडेक्स में से एक अच्छा विकल्प हो सकता है। दो तीन रीजन आई थिंक। जो नंबर्स अपोलो हॉस्पिटल के पिछले तिमाही में आए थे ये काफी उत्साहजनक थे इन टर्म्स ऑफ बेड एडिशन जो इन्होंने किया था, एवरेज रेवेन्यू फॉर ऑपरेटिंग बेड, एवरेज लेंथ ऑफ स्टे, और आई थिंक जो एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट कमेंट्री थी इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेड एफिशिएंसी जो इंप्रूव हो सकती है। जहां तक ये सारे पैरामीटर्स का सवाल रहा है, मुझे लगता है आई थिंक एक बहुत बढ़िया फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रह सकता है। दूसरा आई थिंक पोस्ट नंबर्स प्रमोटर्स ने जो प्लेज था बाजार में वो कम कर दिया है, ऑलमोस्ट आई थिंक प्लेज फ्री हो गए हैं। एंड जहां तक आई थिंक ये रेजिंग ऑफ मनी का सवाल रहा है, ये डेट रिपेमेंट के लिए अच्छा खासा काम में आएगा। तीसरा आई थिंक जीएसटी रैशनलाइजेशन और जो रेट्स कम हुए हैं क्रिटिकल ड्रग्स को लेके, मेडिकल इक्विपमेंट को लेके, कहीं ना कहीं आई थिंक हॉस्पिटल एज अ स्पेस को इनपुट टैक्स रेट की वैसे भी सौगियत नहीं थी, बट आई थिंक विद इंप्रूवमेंट हैपनिंग ऑन ऑल दीज काउंट्स कहीं ना कहीं आई थिंक एफिशिएंसीज में एक सिग्निफिकेंट इजाफा देखा जा सकता है, और इसलिए हमें लगता है आई थिंक नंबर्स में अच्छा खासा ग्रोथ आ सकता है गोइंग फॉरवर्ड। हमें लगता है अपोलो हॉस्पिटल एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अपोलो हॉस्पिटल्स एक बढ़िया विकल्प हो सकता है लंबी अवधि के लिए, यहाँ पे भी अट्रैक्टिव। क्विकली रैप कर दिया जाए आज के सारे प्रिफर्ड पिक्स जो एक्सपर्ट्स ने चुने हैं आपके लिए। गाबा सर कह रहे हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज एक बाय आइडिया 21-25 के स्टॉप के साथ। पिरामल फार्मास्यूटिकल्स मानस का प्रिफर्ड पिक 205 का एसएल लगाइए। फार्मा पे सतपुते साहब की भी नजर है, डॉक्टर रेड्डीज बाय आइडिया 1290 के स्टॉप के साथ। बहेती साहब को एसबीआई लाइफ पसंद आ रहा है, 1810 का स्टॉप लॉस है। और मेरे ख्याल से अगर मैं पहले सचिन से पूछता तो उनका भी प्रेफर्ड आइडिया एसबीआई लाइफ होता, पर क्योंकि बहेती साहब ने ले लिया था तो दूसरा प्रेफर्ड जियो फाइनेंशियल्स आपकी स्क्रीन पे। इस पे भी तेजी का कॉल है, 315 का स्टॉप लॉस और 330 के टारगेट्स हैं। डिस्क्लेमर ध्यान रखिएगा जियो फाइनेंशियल्स के लिए कि सीएनबीसी आवाज और जियो के प्रमोटर एंटिटी सेम है, तो किसी इंडिपेंडेंट एडवाइजर से भी इस प्लेटफॉर्म के अलावा कंसल्ट करिएगा। और फंडामेंटली मयूरेश और उनकी टीम को पसंद आ रहा है अपोलो हॉस्पिटल्स। इन लेवल्स किसी भी गिरावट में एक्यूमुलेट करने की लंबी अवधि के लिहाज से मौके ढूंढ रहे हैं।